हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में अगेन हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रंप के इशू को लेकर। रसिया और यूक्रेन के बीच में जो मुद्दा चल रहा है वो अभी ठंडा होता दिखाई नहीं दे रहा है। ठंडा होता दिखाई ना देने की वजह सबसे बड़ी ये है कि ट्रंप गए भाई साहब अलास्का, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कशन किया था। लेकिन अलास्का में जाने के बाद जो एक ठोस प्रकार का जो अनाउंसमेंट पूरी की पूरी दुनिया देख रही थी, वो उस प्रकार का अनाउंसमेंट हमें देखने को नहीं मिला। और उसका सबसे बड़ा कारण था रसिया। रसिया किसी भी प्रकार से पीछे हटने को तैयार नहीं है। और उस रसिया को इस प्रकार से बनाने और इस प्रकार से रवैया अपनाने के लिए किसने मजबूर किया? यूएसए ने मजबूर किया। पहले अगर चाहता यूएसए, जब शुरुआत हुई थी इस रसिया यूक्रेन युद्ध की, तो यूएसए थोड़ा सा दबाव बनाकर कि भाई हम तुम पर ये वाले सैंक्शन लगा देंगे, ये वाला ये कर देंगे, तो हो सकता है उस समय यह युद्ध रुक जाता। लेकिन अब रसिया के प्राइम मिनिस्टर, रसिया के राष्ट्रपति को पता है कि अगर उन्होंने 3 साल ये युद्ध खींच लिया और अब वो डायरेक्टली क्या करते जा रहे हैं, यूक्रेन की ज़मीन कब्जाते जा रहे हैं, तो अब वो आगे भी इस चीज़ को आगे बढ़ा के रखेंगे। नो मैटर अगर यूरोपियन यूनियन यूक्रेन के साथ खड़ा हो जाए, चाहे पूरा का पूरा नाटो वर्ल्ड खड़ा हो जाए, वो मैनेज कर लेंगे। और यही मतलब एक प्रकार से कॉन्फिडेंस रसिया के लिए है। और रसिया किसी भी प्रकार से समझौते की बात पर अड़ा नहीं हो रहा है या किसी भी प्रकार से ऐसा वक्तव्य नहीं दे रहा है, भले ही चाहे राष्ट्रपति ट्रंप उस डायरेक्ट मिलने चले गए हों। और यही कारण रहा कि इस पूरे के पूरी मीटिंग का कोई वक्तव्य निकलकर सामने नहीं आया। रही बात यूक्रेन की प्रतिक्रिया की कि आखिरकार यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इस पर किस प्रकार से प्रतिक्रिया दी, तो अभी सोमवार के दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वॉशिंगटन जा रहे हैं, मतलब अमेरिका जा रहे हैं, वहाँ पर और डिस्कशन होगा। लेकिन हाल फिलहाल में उनका ये वक्तव्य है, क्योंकि जब राष्ट्रपति ट्रंप वहाँ से मीटिंग करके लौटे तो उन्होंने यूरोपियन यूनियन, फ्रांस और सम यूरोपियन लीडर के अलग अलग जो मेंबर थे और ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन के जो मेंबर थे या यूके के जो मिनिस्टर्स थे, वो उस मीटिंग में शामिल हुए राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ। और उसमें ये बात डिस्कस हुई, जो भी मतलब ट्रंप ने बताया कि पुतिन की कौन कौन सी डिमांड है और पुतिन क्या क्या चाहते हैं। तो एक प्रकार से अगर जेलेंस्की कोई उसका वक्तव्य नहीं दिया, उन्होंने ये कहा कि अभी वॉशिंगटन हम जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि ये किसी भी प्रकार से हमें नहीं लगता कि ये मसला अभी नियर फ्यूचर में सॉल्व होने वाला है। और जेलेंस्की को किसी भी प्रकार से मुझे नहीं लगता कि वो राष्ट्रपति मतलब पुतिन की जो कंडीशन वो मानने को तैयार हैं। अगर ऐसा होता तो अभी तक मार्केट में या जो ग्लोबली उनका एक प्रकार से मीडिया के अंदर वक्तव्य आ गया होता। लेकिन ऐसा ना होना इस प्रकार को दर्शाता है कि अभी किसी भी प्रकार से ठोस मुद्दे पर नहीं पहुंचा। अब अगर रसिया की बात करें तो रसिया ने जैसे ही मीटिंग खत्म हुई उसी के रात में लगभग 85 ड्रोन हमले कर दिए यूक्रेन के ऊपर। सीधा सीधा संदेश है रसिया का कि हम किसी भी प्रकार से झुकने को तैयार नहीं है और ये जो युद्ध है वो किसी भी नियर फ्यूचर में ख़त्म होने के लिए तैयार नहीं है। भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो तो अब आगे आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन भारत को भी खुद के लिए इस प्रकार से प्रिपेयर कर लेना चाहिए, जैसा आज की डेट में रसिया ने खुद को प्रिपेयर कर लिया। रसिया की इकोनॉमी का सबसे बड़ा बैकबोन है क्रूड ऑयल, जो कि हमारे पास नहीं है। फिर भी भारत के लिए, भारत के इतने राज्य हैं, भारत की इतनी जनता है, भारत के ही प्रोडक्ट भारत में ही कंज्यूम करने के लिए भी बहुत जनता है। तो भारत भी अगर चाहे तो इस प्रकार की इकोनॉमी बना सकता है जहां पर डिपेंडेंसी जो है वेस्ट के ऊपर वो कम की जा सके। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। रसिया यूक्रेन का युद्ध कब तक खिंचता है, इसकी भी हम चर्चा करते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।